The so-called cockroach movement began weeks ago, partially driven by leaks of exams, national examinations, but it's now grown into a broader challenge to the government of Prime Minister Narendra Modi. Protesters accuse authorities of cracking down on dissent, while the government says it is committed to preventing future leaks. Numerous effective measures have been taken over the past 2.5 months since the paper leak incident. Those responsible have been arrested and are now in jail. Our main responsibility has been to make sure that the students' academic year is not wasted. पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप लोग देशभक्त लोग हो, जिससे हमारे देश को कोई नुकसान हो। मुझे पता है आप लोग बहुत देशभक्त लोग हो। मोदी जी कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, तो वो सब ये कहने की बातें हैं। बाकी का हमें इस पर भरोसा नहीं, क्योंकि युवाओं को आज तक बहुत ठगा गया है। युवा बहुत ठगा सा महसूस करता रहा है, परेशान है युवा, और देश का युवा अब जाग गया है, इन बातों में आने वाला नहीं है। देश के युवाओं की साफ सीधी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिससे कि एक जवाबदेही तय हो। हम ये बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर का ये धरना जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही स्टार्टिंग से इस आंदोलन की मांग रही है, और जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते थे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर कुछ ही नहीं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा जब तक नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक पब्लिक आ रही है और भी पब्लिक आ रही है इधर पे, क्योंकि और वो कौन सी जीव का भूख हड़ताल टूटा था ना, सरकार खुद ने तोड़वाया था, मजबूरी तोड़ा था उसने। भूख हड़ताल तोड़ता नहीं, तो खुद ने तोड़वाया था उसने। आंधी आए, तूफान आए, कुछ आए, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का बाकायदा इज्जत से हम इस्तीफा की मांग करते हैं। कोई यहाँ स्टूडेंट कोई हथियार वगैरह ऐसे कोई पदार्थ नहीं लेकर आया है जिससे एक दूसरे को हानि होए। यदि वो आना चाहते हैं तो यहाँ भी आके बात कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी यहाँ किसी भी मंच पर आके बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पे ऐसा कोई खतरा नहीं है। सोनम जी हंगर स्ट्राइक तोड़ी है, अपने से तोड़े, बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका दिया हुआ उद्देश्य हम पूरा कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब था देश में इतनी बड़ी पेपर नीट का लीक हो जाना, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये है, उन्होंने हंगर स्ट्राइक बिल्कुल तोड़ दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ जो आए स्टूडेंट या कॉकरोच आए हैं, हम अपना यहाँ से मनोबल तोड़ेंगे। हम धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा लेके ही जाएंगे, लेके ही जाएंगे, लेके ही जाएंगे। कोशिश बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। अब जब सब इकट्ठा है तो आप डर रहे हो इस्तीफे से, तो अब आप करोगे ही। हम क्या माने कि अब आप कह रहे हो कि अब नहीं, वो जो क्या नीट का एग्जाम लीक होगा, तो अभी तक क्यों हो रहा है? अब जब आप पूरी शक्ति रख सकते हो, जब आप गारंटी से कह सकते हो कि अब नहीं हो पाएगा, तो अभी तक क्यों हो रहा है? रिजाइन लो, रिजाइन लो, रिजाइन दो, रिजाइन दो, रिजाइन दो, रिजाइन दो, रिजाइन दो,
पूरे हिंदुस्तान में क्या हालात हैं, पेपर लीक, सीट चोरी, वोट चोरी, स्टूडेंटों पे अत्याचार और हर किसी किस्म का अत्याचार। ना तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे रहे हैं, ना प्रधान इस्तीफा दे रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे रहा है, ना अमित शाह इस्तीफा दे रहा है। अब सरकार ये समझ रही है कि सोनम वांगचुक जी का जब स्ट्राइक खत्म हो गया है तो इसका एवज में बच्चे जो है वापस घर में चले जाएंगे और जो रेजिग्नेशन का मामला है वो दब जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। रेजिग्नेशन इसलिए मांगा जा रहा है ताकि ये गलती आगे ना हो, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान शुड बी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट और ये उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। Well, the mood in Delhi right now is definitely one of anger, but it's also one of determination. Thousands of protesters have gathered and reclaimed their main protest site in the heart of New Delhi after police dismantled it earlier this week. And many of them say that they're not going to leave until India's education minister resigns. Now, this defiance comes, as you just mentioned, after clashes between police and protesters that ended in a crackdown on protesters. And many protesters that we've spoken to on the ground in Delhi say that that crackdown has only intensified their resolve, and it's broadened their support as well. Now, just yesterday, the political opposition in India capitalized on that anger, and they staged a sit-in protest outside Indian Prime Minister Narendra Modi's residence. The leader of the opposition, Rahul Gandhi, said that he wanted Modi to resign, and he was briefly detained by police during that sit-in. What is really obvious is this started off as an online movement, but it's really grown into something much broader and into a much bigger political story. Well, Prime Minister Modi hasn't directly responded to the protesters, but yesterday he did send a message via a senior official from his party. And that official said that Modi and his administration is determined to stop paper leaks from happening, and he reassured the Indian youth that they were important to his administration. Now, it's very important to note that Modi is a leader who doesn't typically respond to criticism, and he doesn't typically respond to wide-scale protest movements. He's weathered a lot of storms during his 12 years in power, and that's just sort of his style. But what analysts say, and they're watching this very closely, is that Modi can't, or any Indian government for that matter, can't afford to lose the support of the young people in India, because they're one of the largest young populations in the entire world, and they're such an important political force for the country. 大家好，我是主播林家远。生活压力大，失眠、浅眠是现代人常见的烦恼。太阳星全效克菲尔益生菌现在进一步推出晚安加强版，添加水染GABA、色氨酸、茶氨酸、香蜂草4大天然草本，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常保养，身体轻松无负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，输入推荐码有额外折扣。太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版，新包装改版，内容不变，抽取更方便，要吃就吃最好。